जाते हैं पहली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तय। सरकारी तेल कंपनियों का हर महीने करीब 30,000 करोड़ का भारी नुकसान हो रहा है, जिससे ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। वहीं ग्लोबल तेल संकट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार को संभालने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से ईंधन और सोने की खरीदारी कम करने की अपील की है। यूक्रेन युद्ध का व्यापार पर असर। पश्चिम एशिया ने चल रहे तनाव को भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए आर्थिक मंदी से भी बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि हार्मोनल जलमध्य में 1,600 से ज़्यादा जहाज फंसे हुए हैं, जिससे वैश्विक शिपिंग पूरी तरह से प्रभावित हुई है। अब देखते हैं तीसरी खबर। एसबीआई के शेयरों में भारी गिरावट। चौथी तिमाही के नतीजे के बाद देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर 7% तक क्रैश हो गए हैं, जिसका कारण पूरे पीएसयू बैंक इंडेक्स में 4% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ज़ेप्टो को आईपीओ की हरी झंडी। क्विक कॉमर्स कंपनी को ज़ेप्टो को बाजार नियम सेबी की तरह से अपने $1 बिलियन के मेगा आईपीओ को लॉन्च करने के लिए आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। विदेशी निवेशकों के निकला पैसा। विदेशी पोर्टफोलियो के निवेश ने मई की शुरुआत में ही भारतीय शेयर बाजार से 14,231 करोड़ निकाल ली है, जिससे भारतीय इक्विटी स्टॉक में उनका निवेश 14 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। एयर इंडिया ने 1000 कर्मचारियों को निकाला। यह एयर इंडिया की सीईओ कैम्पबेल विल्सन से जानकारी दी है कि कंपनी ने काम के लापरवाही और नैतिक नियमों के उल्लंघन के चलते पिछले 3 सालों में अपने 1000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। एफएमसीजी उत्पादक फिर हो गए महंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार में लगातार बनी हुई महंगाई के कारण रोजमर्रा का सामान बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां जल्द ही एक बार फिर से अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। शराब कंपनी पर सीसीआई की एंटी ट्रस्ट जांच। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने शराब बनाने वाली दिग्गज कंपनी को पर्नोड रिकॉर्ड के खिलाफ रिटेलर्स के साथ गलत लेन देन और एकाधिकार चलने को लेकर सख्त एंटी ट्रस्ट जांच के आदेश दिए हैं। ईवी चार्जिंग के लिए नई यूपीआई सुविधा। सरकार देश भर में लगाए जा रहे 72,300 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जेस के लिए एक यूनिफाइड यूपीआई बेस्ड सिस्टम ला रही है, ताकि किसी भी कंपनी के चार्जिंग स्टेशन पर आम लोगों के लिए पेमेंट करना आसान और इंटरऑपरेबल हो सके। अब बारी है देखने की यूपीआई और क्रेडिट कार्ड पर टैक्स विभाग की नज़र। देश में टैक्स चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्स विभाग अब बड़े यूपीआई पेमेंट्स और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन की बहुत बारीकी से जांच कर रहा है। इसलिए डिजिटल पेमेंट करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।